हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो कि बिहार डीएलएड से रिलेटेड होगा, जो कि आप लोग के लिए बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे इस बार 25-27 सेशन के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप लोग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भराना बंद हो गया होगा, क्योंकि 6 तारीख तक डेट था, 6 फरवरी 2025 तक। तो आप लोग भर लिए होंगे, पेमेंट कर दिए होंगे 6 तारीख तक। और अब हम लोग चल रहे हैं अपना क्लास की ओर, जो कि मैथ का क्लास है। आप लोग का रीजनिंग का क्लास इम्पोर्टेंट क्लास था जो अपलोड है वीडियो, आप लोग इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग को नहीं मिल पाता है तो आप लोग का लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बताएंगे, जो आज का वीडियो से सिर्फ 3 से 4 नंबर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। आज का वीडियो से 3 से 4 नंबर आप लोग के लिए 100% आएगा ही आएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हल्का चैप्टर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि आप लोग को नहीं समझ पाते हैं, नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी प्रश्न हो या पीडीएफ चाहिए जो रीजनिंग का क्लास करवाएं उसका भी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग मैसेज कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपना क्लास की ओर। आज का क्लास है, मेन टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा 260 है, 260 है और मसा 13 है, 13 है। तो यदि संख्या का योग, यदि संख्याओं का योग यानी कि योग मैंने जोड़ यहाँ दिया हुआ है, योग कितना है तो 117 है, 117 है। तो उनका अंतर क्या होगा? तो यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर आप लोग से पूछा जा रहा है। आप लोग के लिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 13, ऑप्शन बी में है 53 और सी में है 44 और डी में है 36। कितना है तो 36 है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का लसा 260 है, कितना है 260 है और मसा 13 है। यदि संख्याओं का जोगफल यहाँ पे दिया हुआ है 117, कितना 117, तो उनका अंतर क्या होगा? उनका अंतर क्या होगा? उनका अंतर क्या होगा? अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या 117 जोग है, यानी कि जोग है 117। तो एक हटाएंगे तब तो 117 आएगा। एक संख्या a है, एक संख्या a है, हम इस दोनों के जोड़ते हैं तभी तो ये कटेगा, तो 117 आएगा जोड़। तो हम पहला संख्या a हो जाएगा और दूसरी संख्या 117 माइनस x हो जाएगा। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे फार्मूला पे। फार्मूला होता है
कि एक संख्या यानी कि गुने दूसरी संख्या, आप लोग के हिंदी में लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा, इंग्लिश में भी हम लिख दे रहे हैं अभी। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। क्या? लसा गुना मसा, यानी कि ए गुना बी, पहली संख्या के यानी एक संख्या को ए दूसरी संख्या को बी मानकर एलसीएम गुना एचसीएफ। आप लोग फॉर्मूला ये जानते होंगे, ध्यान से समझिएगा, आप लोग को अच्छा से बताएंगे। एक संख्या हम लोग यहाँ पे x माने थे और दूसरी संख्या 117 माइनस x माने थे, तो एक संख्या x हो गया और दूसरी संख्या 117 माइनस x हो जाएगा। और लस्सा हो गया दो संख्याओं का 260 है, और मस्सा पूछ दिया तो यहाँ पे मस्सा 13 दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 117 एक्स होगा यहाँ पे बराबर, इसको ये दोनों को गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3380 हो जाएगा। कितना होगा? आप लोग गुना कर लीजिएगा, 3380 यहाँ पे गुना करने के बाद आएगा, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। 3380 हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ प्लस में है इस साइड, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो माइनस में आएगा। क्या चीज में आएगा? तो माइनस में हम इसको इस साइड लेकर आएंगे 3380। आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, और इसको डिटेल में बता देते हैं आप लोग के लिए। इसमें से गुना करेंगे तो 117 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3380 हो जाएगा। कितना? तो 3380 हो जाएगा। तो हम इस पूरा को इधर भेज दें, यानी कि 3380 इसको प्लस में तो इधर माइनस में हम भेज देंगे, ये माइनस में तो इधर प्लस में भेज देंगे। ये इक्वेशन हो गया, आप लोग ध्यान से। अब इसको हम सरिया भी सकते हैं या इसको भी इधर बुला सकते थे, खींच सकते थे प्लस से माइनस की ओर, एक ही होता दोनों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 117 एक्स, यहाँ पे माइनस है, माइनस 117 एक्स प्लस 3380। क्या? 3380। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक से देखिएगा, प्लस 3380 होगा। अब हम लोग इसको गुणनखंड पे तोड़ेंगे, तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ पे x माइनस 65 हो जाएगा और दूसरा x माइनस 52 होगा। आप लोग तोड़िएगा तो ये दोनों इक्वेशन गुणनखंड पे टूटेगा। इसको पूरा के गुणनखंड तोड़िएगा तो x माइनस 65 हो जाएगा और x माइनस 52 हो जाएगा। तो संख्या निकालेंगे हम लोग, तो x माइनस 65 बराबर 0, तो x बराबर 65 होगा एक संख्या, और x माइनस 52 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 52 होगा दूसरी संख्या। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उनका अंतर क्या होगा, यानी कि इसका और इसका अंतर पूछ रहा है। तो अंतर बराबर लिखेंगे हम लोग 65 माइनस 52, यानी कि 13 इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन ए है 13, ये राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन था, इस टाइप का प्रश्न आप लोग के लिए डीएलएड के एग्जाम में पूछता है, 100% पूछता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। डीएलएड में भी पूछता है, बीएड में भी पूछता है। आप लोग ध्यान से, उनका जिनका बीएड भी देना होगा तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग के लिए कि 10, 15 और 20, 10, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे।
10, 15, 20 के लसा और मसा का तो क्वेश्चन दूसरा था 10, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। यानी कि 10, 15, 20 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा था। तो यहाँ पे पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन इतना आसान है कि आप लोग ध्यान देकर बनाइएगा तो बन जाएगा। आप लोग सीखे होंगे बहुत पहले ही। तो इस तरह का प्रश्न भी हल्का हल्का आता है जो आप लोग बना सकते हैं। 10, 15 और 20 का आप लोग इस तरह भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 से लगाकर इस तरह से निकाल कर 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 60। एलसीएम 60 आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आप लोग निकाल सकते हैं। इसका एचसीएफ आएगा 5। एचसीएफ कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो आप लोग इसका अनुपात पूछ रहा है तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है तो 60:5 होगा। तो इसको काटेंगे तो 12:1 हो जाएगा। कितना होगा, 12:1। इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछता है डीएलएड के एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, तीसरा नंबर की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। हम इसको साफ करते हैं। इस तरह का प्रश्न डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में हर हाल में पूछता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन था दो संख्याओं का दो संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक लघुत्तम समपवर्तक 560 है। कितना है, 560 है। और महत्तम समपवर्तक क्या, और महत्तम समपवर्तक कितना दिया हुआ है, तो 10 है। कितना, 10 है। आप लोग को साफ से दिखाई दे रहा होगा। यदि एक संख्या, आप लोग के लिए अभी एक फार्मूला बता दिए जिस फार्मूला पे क्वेश्चन सेट होगा। यदि एक संख्या 80 है, कितना है, 80 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आप लोग के लिए अभी फार्मूला हम बताए हैं कि A गुना B बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्या होता है, A गुना B बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो यहाँ आप लोग के लिए एक संख्या यानी कि दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या आप लोग के लिए यहाँ पूछ रहा है। तो एक संख्या दिया हुआ है 80 है, गुना B पूछ रहा है, यानी कि दूसरी संख्या पूछ रहा है। आप लोग के लिए लघुत्तम समपवर्तक दिया हुआ है 560, गुना एचसीएफ भी दिया हुआ है 10। एचसीएफ भी 10 दिया हुआ है। तो अब आप लोग के लिए यहाँ B का मान पूछ रहा है। तो 560 गुना 10 बटा, यहाँ पे गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा। तो 10 से काटेंगे, 80 से काटेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 8 से 56, यानी कि 70 इसका राइट आंसर होगा।
बी। दूसरी संख्या 70 इसका आंसर होगा। समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 और 250 यानी 250 और 380 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली अधिकतम संख्या संख्या, यानी कि आप लोग को इस तरह का प्रश्न भी आएगा तो आप लोग इस तरह का प्रश्न को ऑप्शन से उड़ाने का जल्दी प्रयास करिएगा। क्या चीज़ से? ऑप्शन से। 10 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 16, ऑप्शन डी में है 40। आप लोग के ऐसा देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली, क्या पूछ रहा है आप लोग के लिए यहाँ से कि पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली अधिकतम संख्या क्या होगा। तो आप लोग के लिए यानी कि पूरा ये दोनों अंक किस ऑप्शन से कट रहा है और अधिकतम भी होना चाहिए आप लोग के लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अधिकतम भी होना चाहिए और पूर्ण रूप से कटना भी चाहिए। तो आप लोग हर ऑप्शन के चेक कर सकते हैं, उसी से आप लोग के लिए पता चल जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग इसको बना सकते हैं ऑप्शन चेक करके। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ तो पहले बोला कि अधिकतम संख्या क्या, तो अधिकतम संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोग का सबसे अधिकतम है यहाँ 40, ठीक है। तो 40 से देखेंगे आप लोग, कैसे 40 से, तो 40 से तो कटेगा नहीं, ये भी कटेगा, नहीं ये भी कटेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे इससे कम 20 है, तो 20 से देखेंगे तो 20 से भी नहीं कटेगा। 250 नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा लेकिन 250 नहीं कटेगा। यहाँ दोनों संख्या कटना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 16 से, तो 16 से भी 250 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं 10 से, तो 10 से दोनों संख्या कट जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए 10। इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए लॉजिकली पूछेगा डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम 10th लेवल का है। आप लोग के 10th बेस पे पूछेगा, तो आप लोग ऐसा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और बनाइएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो प्रकृत संख्याओं m और n का महत्तम समवर्तक 24 है, तो उनका आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। तो उनका गुणनफल 552 है। गुणनफल 552 है। तो एम एन के मानों के लिए कितने
समुच्चय m n के मान कितने समुच्चय संभव है। समुच्चय संभव है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है m और n का कोई समुच्चय संभव नहीं है। m और n का कोई समुच्चय संभव नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन का बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का। आप लोग इस क्वेश्चन का बनाने का प्रयास कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि दो प्रकृत संख्याओं यानी m और n का महत्तम समअपवर्तक 24 है। महत्तम समअपवर्तक 24 है तो उनका गुणनफल 552 है। यानी कि m और n संख्या है तो महत्तम 24 है और उसका दोनों संख्याओं का गुणनफल है जो 552 है। ठीक है, तो m और n यहाँ एक संख्या हो गया, तो इसका m और n के समुच्चय संभव है। तो यानी कि 552 भागा 24, इसको हम लोग भागा देंगे यहाँ पे, तो कितना बार में कटेगा, तो ये जाके 23 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 23 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए। पाँच 23 बार में कट जाएगा। तो हम लोग के लिए यहाँ पे समुच्चय पूछ रहा है क्या तो समुच्चय पूछ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि 23 को किस तरह तोड़ेंगे, कितने भाग में तोड़ेंगे जो m और n यानी प्रकृत संख्या के रूप में टूटेगा। तो प्रकृत संख्या के रूप में तो एक भी नहीं टूटेगा, 24 रहता तो टूटता, लेकिन 23 है यहाँ पे, तो 23 तो टूटने वाला नहीं है आप लोग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा m और n का कोई समुच्चय संभव नहीं है। इसका आंसर होगा m और n का कोई समुच्चय संभव नहीं है। तो आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ठीक से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग का नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, यदि 18, 45 और x का एलसीएम 180 है, 180 है, कितना है, 180 है, तो x का मान निम्न में से कौन होगा। निम्न में से कौन होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर की ओर।
तो इसमें ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी है 36, सी है 54 और डी है 92। इसका निकालने का प्रोसेस है जो बहुत सारा प्रोसेस है, कम से कम हम 2-3 को आप लोगों के लिए बता सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट प्रोसेस यानी शॉर्टकट ट्रिक से बताते हैं आप लोग के लिए। उस ट्रिक का यहाँ पे आप लोग के लिए अप्लाई करेंगे हम। तो एलसीएम रहता है, यानी कि उस संख्या से जो एलसीएम रहता है वो पूरे विभाजित हो जाता है। जैसे 18 है, इससे तो विभाजित हो जाएगा। यहाँ कुछ और रहता फिर भी है, यहाँ विभाजित हो जाता। यहाँ 90 भी रहता तो संख्या हो सकता था, क्योंकि ये विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। उसी टाइप से हम लोग को इसमें देखना है कि कौन से संख्या से ये पूरा विभाजित हो रहा है। ये भी हो रहा है, पूरा संख्या से विभाजित इसमें भी हो रहा है। तो 18 से तो हो ही रहा है, 45 से भी हो रहा है। क्या हम 27 से यहाँ लेकर जाएंगे तो 27 से 180 विभाजित होगा? तो नहीं होगा। 54 से लेकर जाएंगे तो नहीं होगा। 92 से लेकर जाएंगे तो नहीं होगा पूरे विभाजित। वही 36 से लेकर हम चले जाते हैं तो पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर 180 एलसीएम है जो विभाजित हो जाएगा। तो संख्या का मतलब, एलसीएम का मतलब होता है जो सभी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप लोग को 36 से 180 विभाजित होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। ये आप लोग के लिए शॉर्टकट ट्रिक है। यदि आप लोग बोलिएगा कमेंट में कि इसका दूसरा ट्रिक अप्लाई कीजिए तो हम उसका दूसरा ट्रिक भी आप लोग के लिए बता देंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा सिर्फ। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है। 57 और 93 का एलसीएम आप लोग के लिए यहाँ पूछ रहा है। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आप लोग के लिए। 3 से विभाजित करके निकल जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग के लिए दे देता है एंट्रेंस एग्जाम में। यदि आप लोग के लिए इसमें भी दिक्कत है तो आप लोग को तैयारी करने के लिए जोर लगाना चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि ऐसा प्रश्न में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एग्जाम में कैसे बना पाइएगा। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है, 2 संख्या का अनुपात 3:4 है। 3:4 है तो इनका एलसीएम, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इनका एलसीएम 180 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 60, ऑप्शन सी में है 45, ऑप्शन डी में है 90। इसका भी हम आप लोग के लिए ऐसा ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से कि तुरंत क्वेश्चन बन जाए 2 से 4 सेकंड के अंदर। तो हम इसको मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि लॉन्ग मेथड में नहीं बताएंगे, क्योंकि इस पर आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है कि आप लोग इस पर नंबर उठाना है। आप लोग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, आज सही आंसर देकर अपना सरकारी कॉलेज पाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप पे रहेगा। तो आप लोग इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से आप लोग के लिए बताते हैं। आप लोग उतना मानक के अनुपातों में x शामिल है, 3x 4x करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये दोनों का डायरेक्ट गुना कीजिएगा, यानी 4 तिहाई 12 बराबर एलसीएम 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू निकालिएगा 180/12, यानी कि 15 बार में यहाँ कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 15। तो 3 का वैल्यू कितना होगा? तो 45। वही 4 का वैल्यू कितना होगा? तो 15 चौका 60। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी संख्या कितना है? तो 60 है। इसका राइट आंसर बी। इस तरह का प्रश्न आप लोग के 2 से 4 सेकंड में उड़ा के वहाँ से चले आना है आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में, और सही बना कर आइएगा। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न आप लोग देख लिए। इसी तरह का प्रश्न है तो इसी टाइप पे उड़ा देना है वहाँ पे भी।
चलिए चलते हैं हम अब आप लोग के लिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर प्रश्न है, एक विद्यालय, ये भाषा टाइप पे दे दिया है लेकिन इसमें कुछ दम है नहीं, इसको हम आप लोग के लिए हिंट दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। 391 लड़कों और 323 लड़कियां हैं। कितना? 323 लड़कियां। तीन सौ 323 लड़कियां का सबसे बड़ी संख्या यानी बड़ी संभावित समान कक्षाओं की संख्या में बांटा गया है। संख्या में बांटा गया है। समान कक्षाओं की संख्या में बांटा गया है। कक्षाओं की संख्या कितनी है? कक्षाओं की संख्या कितनी है? इस तरह का प्रश्न आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग को याद है कि नहीं आप लोग के लिए उसके लिए आप लोग के लिए प्रश्न आप लोग के लिए बना के कमेंट करिएगा आंसर। इसका आंसर आप लोग बना के कमेंट करिएगा कि कितना आंसर है, लिख के वहाँ पे 9 नंबर का इतना आंसर है ब्रैकेट में लिख के, आगे 9 लिखेगा, उसके बाद ऐसे करके वहाँ पे आंसर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए बना के कमेंट कीजिएगा होमवर्क। चलिए चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है, 30 और 60 का मस्सा और 40 और 80 का मस्सा का अंतर क्या है? का मस्सा का अंतर यानी कि इसका भी मस्सा और इसका भी मस्सा का अंतर क्या है? तो आप लोग के लिए इसका मस्सा 30 और 60 का मस्सा तो 30 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका मस्सा निकालिएगा तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो लिखिएगा यहाँ पे एक ट्रिक में आंधी में आंसर बनाना हो डायरेक्ट, तो 40 में से 30 जाएगा तो 10 होगा। कितना? 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा कि इसका 40 है इसका 30 है, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के लिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग ध्यान से बनाइएगा, इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम में हर हाल में आएगा ही आएगा। तो ये टोटल एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से टोटल 10 प्रश्न था। ये भी क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हिंट दे रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से ही है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा, इतना हिंट दे दिए। आप लोग को टोटल 10 प्रश्न था। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, तो 3 से 4 नंबर आप लोग के लिए एग्जाम में आ जाएगा 25 में से। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा ही रहेगा, 3 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा 100%। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन हर हाल में। यदि आप लोग अभी भी दिक्कत है इस चैप्टर में तो आप लोग इस नंबर पे करिएगा व्हाट्सएप, आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया है तो व्हाट्सएप करिएगा, बता दिया जाएगा हमारे थ्रू। तो 10 क्वेश्चन था, आप लोग को अच्छा लगा होगा आज की वीडियो।
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।